पंडित, मंत्र और कज़ाक़, इस कहानी का दूसरा हिस्सा सामईन आप अभी सुनेंगे। ये सोचकर उसने अपने शागिर्द के कहे को नजरअंदाज करते हुए डाकुओं के सरदार को आवाज दी, अय बहादुरों के सरदार, तुमने मुझे बांध क्यों रखा है और मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया? तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हो? डाकुओं का सरदार बोला, अय पंडित, हमें तो सिर्फ दौलत चाहिए। देखते नहीं हम तादाद में कितने हैं। हमको अपने खानदानों का पेट पालना है। तुम्हारा शागिर्द सिक्के ले आएगा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसके इंतजार की क्या जरूरत है? मैं तो अभी तुमको इतना मालामाल कर दूंगा कि इस दौलत से तुम्हारी 7 पुश्तों तक खत्म न होगी। पंडित ने कहा, वो कैसे? डाकुओं ने पूछा। पहले तुम मुझे रस्सियों से आज़ाद करो, मुझे खाने पीने को कुछ दो, साफ कपड़े पहनने को दो, फिर मेरे लिए बहुत सारे फूल इकट्ठे करो और मुझे तन्हा छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे लिए दौलत का बंदोबस्त करने के लिए मंत्र जाप कर सकूं। डाकू लालच में आ गए और उन्होंने पंडित की सारी जरूरियात को पूरा किया और खुद एक चट्टान की ओट में छुपकर उसे देखने लगे। वक्त मुखर्ररा पर मंत्र पंडित की हथेलियों पर नमूदार हुए। पंडित ने उन्हें पढ़ा और आसमान की तरफ देखकर ताली बजा दी। ताली बजते ही खून बरसने लगा। डाकू चट्टान की ओर से निकल आए और सारा माल कब्जे में लेकर पंडित को दोबारा रस्सियों से बांध दिया। वहां से अपना पड़ाव उठाया और आगे चल पड़े। रास्ते में कज़ाक़ों के एक और जत्थे ने उन्हें रोका और मालो मता उनके हवाले करने को कहा। पहले जत्थे के सरदार ने दूसरे जत्थे को अपने सरदार को पूरी वारदात सुनाते हुए पंडित को उसके हवाले करते हुए कहा, हमें जाने दो और उससे कहो ये तुम्हें भी माला माल कर देगा। दूसरे जत्थे ने कज़ाक़ों के पहले गुरूह को जाने दिया और पंडित के गुरूह के गिर्द हो गए कि वो इनके लिए भी मंत्र पढ़े। पंडित ने उन्हें समझाना चाहा कि वो साल में बस एक ही बार ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसकी बात को मकर जाना कि ये मंत्र साल में सिर्फ एक दफा ही पढ़ सकता है। तैश में आकर तलवार से उसके 2 टुकड़े करके एक तरफ डाल दिया और पहले गुरूह के पीछे घोड़े दौड़ा दिए और उन्हें जा लिया। हीरों और जवाहरात के लिए उनके दरमियान घमासान की लड़ाई हुई, जिसके बाद दूसरे ने पहले जत्थे का सफाया कर दिया और मालो मता अपने कब्जे में कर लिया। फिर इनमें खुद ही फूट पड़ गई और मालो मता की खातिर आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो गए। कुछ दिनों बाद पंडित का शागिर्द तलाई सिक्कों का बंदोबस्त करके उस जगह पहुंचा जहां वो पहले ग्रोह को छोड़कर गया था। वहां किसी को न पाकर वो उसी रास्ते पर मजीद आगे गया तो देखा कि डाकुओं और कज़ाक़ों की लाशों ने इस्तकबाल किया। उसे अपने उस्ताद के भी 2 टुकड़ों में कटा सर मिल गया और एक जगह वो हीरे और जवाहरात भी। शागिर्द ने अपने उस्ताद की चिता बनाई, उसे आग दी, फिर तमाम लाशों का भी क्रियाकर्म कर दिया और मालो मता लेकर गांव को लौट आया। वो महात्मा गौतम बुद्ध का पैरू बना और सूफी संत कहलाया और सारी जिंदगी लोगों की सेवा में गुजार दी। मंदरजा बाला कहावत का माखज जातक कहानी द मैजिक प्रीस्ट एंड द किडनैपर गैंग है। ये अंग्रेजी जबान में पावर एंड ग्रीड के नाम से भी मिलती है और जातक कहानियों की अंग्रेजी किताब बुद्धास टेल फॉर यंग एंड ओल्ड में भी मौजूद है। बस सामईन, हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी लेकर हम फिर दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।